दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुब्रत पात्र आज का ये ट्रेनिंग सेशन को आए हुए सारे सर्जन को मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज के ये पैनल के ऊपर मेरे जो उपस्थित सारे सीनियर को तहे दिल से नमन करता हूं। दोस्तों आज हम सारे लोग ये फेसबुक लाइव में उपस्थित हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए। दोस्तों मुझे इतना जानकारी है कि ट्रेनिंग एक ऐसा चीज होता है जो कि हर किसी कोई प्लेटफॉर्म में हमको जरूरत होता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, वहां पे कुछ ना कुछ तो सीखना जरूरत होता है। दोस्तों जब सीखने का बारी आता है तो विषय वस्तु बहुत गंभीर भी होता है। तो दोस्तों वही गंभीरता को नजर में रखते हुए मैं आप सारे लोगों को दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों दोस्तों आप जो जो जगह में बैठे हैं तो कम से कम एक बढ़िया सा नेटवर्क के जगह में बैठ जाइए, पूरा आराम से ध्यान से बैठ के 1 घंटा का ये ट्रेनिंग सेशन को पूरा अटेंड कीजिए। और मैं तो बोलूंगा दोस्तों हेडफोन है तो आपके पास में हेडफोन लगा के पूरा बढ़िया से देखिए और पूरा का पूरा कंस्टेंट देखिए, डिस्टर्ब ना होइए, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो हो सकता है ट्रेनिंग सेशन बीच में कुछ सार कुछ बोलते होंगे तो छूट जाएगा। तो बेहतर है पूरा कंस्टेंट देखिए 1 घंटा का ट्रेनिंग सेशन और आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों दोस्तों आज हम जो प्लेटफॉर्म पर आए हैं वो प्लेटफॉर्म में हम हमारा जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमारा परिवार को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, उसी के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसको कितना इंपोर्टेंस देके देखना जरूरी है सोचो दोस्तों। तो इसलिए मैं और एक बार दोस्तों बोलना चाहूंगा, इंपोर्टेंस देके 1 घंटा का ट्रेनिंग सेशन पूरा ध्यान से देखिए और उसका आप उसको आपका काम में लगाएंगे तो आपका जिंदगी में बेहतर हो सकता है। दोस्तों दोस्तों आज का ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए हमारे बीच हमारे पैनल में एक ऐसे शख्सियत आके मौजूद हो चुके हैं जिनके बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। सर बिलोंग करते हैं हमारा पड़ोसी जिला ढेंकानाल से। बाय प्रोफेशन एक होटल में मैनेजर के हिसाब से काम कर रहे थे और सहारा और एलआईसी में भी पार्ट टाइम में काम कर रहे थे। मगर दोस्तों सर को भी कोई अनजान व्यक्ति के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मिला और अपॉर्चुनिटी देखे, बिलीव किए, धीरे धीरे आगे बढ़े और आज सर खुद सफल है और सर के माध्यम से भी कुछ लोग सफल ऑलरेडी हो चुके हैं और करीब करीब हजारों से ज्यादा लोग ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म सक्सेस के राह में चल रहे हैं। दोस्तों दोस्तों वही ट्रेनिंग सेशन को लेके भी वही गाइड सर का गाइडलाइंस को लेके भी हम भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों दोस्तों ऐसे के शख्सियत ऐसे के सफल व्यक्ति को आज हम सुनने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सारे लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, सर को मैं जो पैनल को आमंत्रित करूंगा, आप सारे लोगों का सहयोग चाहूंगा। जोरदार ताली के माध्यम से सर को पैनल में आमंत्रित करते हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर प्रदीप कुमार सर, प्लीज कम ऑन द पैनल सर। दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सूरज जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद। आप इतना शानदार तरीका से मेरे को इंट्रोड्यूस किए। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जगह में बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों मैं प्रदीप साहू आप सभी को आज का ये फेसबुक लाइव सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं हम कुछ सपना लेके ये अपॉर्चुनिटी को हम आ चुके हैं और दोस्तों जब अपॉर्चुनिटी में हम आ चुके हैं कहीं ना कहीं सीखने का तो बारी आता है और सीखना तो पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि दो लोगों को अगर हम ज्वाइनिंग करके कुछ प्रोडक्ट लेके हम यहाँ पे 2 लाख कमा सकते हैं, 5 लाख कमा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों का मन में बहुत सारा सपना रहता है। उनको लगता है कि शायद मैं इस वेबशॉप का माध्यम से आके मेरा सपना को पूरा कर सकता हूँ। और विश्वास आया, उम्मीद आया और भरोसा आया, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कुछ लेके अपना घर के लिए प्रोडक्ट लेके यहाँ पे हम जुड़ गए। लेकिन दोस्तों 7 साल पहले अगर मैं बात करूं अपना बारे में, 7 साल पहले दोस्तों आपका जैसा जो मैं अपॉर्चुनिटी को देखा था एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, तो दोस्तों इतने सारे जानकारी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी चीज क्या होता है, कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं दोस्तों कहीं ना कहीं 10 से 12 हजार रुपया में दोस्तों होटल मैनेजर का हिसाब से काम किया करता था और कोई बड़ी सपना नहीं था, कोई बड़ी विजन नहीं था। तो दोस्तों वहां पे आने के बाद, देखने के बाद दोस्तों पता चला कि यहाँ पे लाखों करोड़ों का बात किया जा रहा है। तो दोस्तों 10-12 हजार कमाने वाला व्यक्ति को अगर करोड़ रुपया का बात किया जाए, अगर लाखों रुपया कमाने के लिए बात किया जाए, तो बिल्कुल अपना दिमाग जो है ना रिसीव नहीं करता है। तो मेरा दिमाग भी बिल्कुल रिसीव नहीं किया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मुझे अविश्वास पैदा हुआ कि यहाँ पे सब जो बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोगों को प्रलोभन दिखा रहे हैं, ये सब गलत बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा लुटने का एक ये माध्यम है। मुझे ऐसे बहुत सारा थिंकिंग, नेगेटिविटी तो मेरा दिमाग में आया दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आगे जब मैं बढ़ते गया और जो प्लान को खत्म होने चला, जब 10% चलता है, जब 5% भी माइनस मतलब चलता है, 90% फेल भी हो जाता है ना, 1% चलता है, 99% फेल होता है, ये कैलकुलेशन जब मैंने देखा
तो मैंने देखा कोई प्रोडक्ट का माध्यम से कि बिजनेस को ज्वाइनिंग करना है, वही प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में भी सेल होता है, शोरूम लगा के सेल होता है, कोई दुकान लगा के सेल होता है, कोई इसका एडवर्टाइज करता है, उनका पैसा कहीं ना कहीं कुछ लोग ही उनका फायदा ले पा रहे हैं। और हमारा कंपनी ने क्या करता है, उसी कुछ सामान, बेहतरीन सामान जो कि लोगों का व्यवहार के लिए, जो कि डेली का यूज के लिए कुछ सामान रखा है, वो सामान अगर हम सेफ शॉप से खरीदते हैं तो दोस्तों यहाँ के फ्री में एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो दोस्तों जहाँ के फ्री का बात आता है, लोगों का डाउट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब फ्री में लाखों कमाने का मौका मिलता है, फ्री में करोड़ कमाने का मौका मिलता है, तो डाउट तो आ ही जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब कैलकुलेशन में गौर से देखा और ध्यान दिया, उसको सही तरीका से समझने के लिए प्रयास किया, तो मुझे लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपना जो सपना मेरा दबा हुआ था, जो अपने सपनों को मैं ऑलरेडी दबा के रख लिया था और उसको मार दिया था, तो शायद जाने अनजाने में भगवान का किसी का माध्यम से अपॉर्चुनिटी मुझे दिए, मेरा सपना को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो दोस्तों बिलीव किया और एक प्रोडक्ट का माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी में दोस्तों 7 साल पहले आया था। आज 7 साल का दौरान अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लाखों का मैं इनकम कर चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना सपना का गाड़ी ले चुका हूँ, 2 गाड़ी ले चुका हूँ, बहुत सारा देश विदेश का यात्रा भी कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सोच के, ऐसे थिंकिंग सोच के दोस्तों आप आगे होंगे। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग आज आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये थिंकिंग में, ये जो थिंकिंग मेरा पास में कैसे आया, ये ट्रेनिंग सेशन मेरा जिंदगी कैसे बदल दिया, आज लाखों लोगों का जिंदगी कैसे बदल दिया, और आपका जिंदगी भी दोस्तों आज का ट्रेनिंग के बाद पक्का बदलने वाला है। तो दोस्तों मैं थैंक यू देना चाहूंगा हमारा डायरेक्टर साहब को, जो कि 20 साल पहले ऐसे कि उन्होंने मतलब एक कंपनी का निर्माण किए थे, जो कि एक अच्छा सोच के जैसे साथ में, और जैसे दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे लोगों को जॉब हम दे सके, इनकम दे सके, गरीबी को हटा सके। बहुत सारा बाहर दुनिया में आप सुनते होंगे कि हम जानते हैं कि हमारा देश गरीब है, इंडिया एक गरीब देश है। लेकिन दोस्तों आज मुझे ये महसूस हो चुका है 7 साल काम करने का दौरान और सेफ शॉप में काम करने का दौरान, सेफ शॉप में जो विजन है, जो मिशन है आज रखे हैं हमारा डायरेक्ट साहब लोग, आने वाला दिन में दोस्तों 24-25 साल में, 2024-25 में मतलब अमेरिका भी पता चलेगा कि सबसे अगर मतलब शक्तिशाली कोई देश है और अमीर देश है, वो इंडिया है दोस्तों। और वो सिर्फ सेफ शॉप का वजह से हो सकता है और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का वजह से पॉसिबल है। तो मैं आप सभी नया लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपके सामने, और मेरा हिसाब से स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों जितना भी लोग हमारा साथ नया जुड़े हैं, ये सारी लोगों को मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और सारी लोगों को अंतर दिल से दोस्तों आपके लिए मैं नमन करता हूं कि आप सारी लोग इतना बड़े चिंताधारा लेके, इतना बड़ी सोच के लेकर आए। मतलब हमारा देश के साथ आप सपोर्ट किए, हमारा देश का सरकार को आप सपोर्ट किए कि हम किसी का नौकरी का पीछे भागते नहीं रहेंगे, किसी का नौकरी का से भी भरोसा करके नहीं रहेंगे, हम भी खुद मतलब मालिक बनेंगे और दोस्तों लोगों को भी मालिक बनाने का मदद करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप सारी लोगों को बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मजा चीज जो होते हैं, कॉमेडी चीज जो होता है, प्रांक चीज जो होता है, वो चीज को ना टाइम पास कर लेते हैं, कोई सोशल मीडिया में जाके, यूट्यूब में जाके, या तो कोई फेसबुक में जाके। लेकिन दोस्तों कोई अगर इंपॉर्टेंस बात आता है, जिंदगी बदलने वाला कोई बात आता है, कोई अगर हमको बोलने लगता है, हम ज्यादा देर तक सुन नहीं पाते। तो दोस्तों कोई अच्छा चीज का जानकारी तो नहीं मिलेगा। भले ही क्या था कि मजाक मजाक में कॉमेडी अगर देख लेंगे, अगर कपिल शर्मा को देख लेंगे, भले ही खुशी तो मिलेगा, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगा। लेकिन दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन, आप अगर 40 मिनट का पेशेंस के साथ पूरा ध्यान देके अगर ये ट्रेनिंग को सुनते रहेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो कंपनी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो विश्वास के साथ आप ज्वाइनिंग किए हो, आप सारी जो विश्वास में आपका सारी सपना को आप पूरा कर सकते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों 7 साल पहले मैं भी ऐसे ही एक मतलब ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया था। मेरा सीनियर लोग मुझे बताए थे कि प्रदीप जी, बिना सीखे कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका सोच को बदलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे 2 लाख कमाया जा सकता है, कैसे लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है, कैसे लोगों को आप अपने साथ में जोड़ोगे, तो कैसे तरक्की करोगे, ये ट्रेनिंग सेशन में ही आपको मिलेगा। तो ट्रेनिंग सेशन में भी अटेंड किया था, और ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के बाद ये बिजनेस का जितना भी मेरा अंदर डाउट था, जो कॉन्फिडेंस का कमी था, जो मेरा अंदर में डर था, वो सारी चीज दोस्तों निकल गया। तो दोस्तों सेम चीज आज आप लोगों के साथ होने वाले हैं। 40 मिनट तक दिल थाम के दोस्तों बैठ जाइए और ध्यान देकर बैठिए, कभी भी अन्य मंच नहीं होना है और इधर उधर नहीं जाना। तो मैं आशा करता हूं आप सारी लोग ये चीज को ध्यान देंगे। और दोस्तों नया लोग इसलिए धन्यवाद दिया क्योंकि आप हमारा साथ, हमारे परिवार के साथ ऑलरेडी चुके हो और बहुत बड़ा सपना लेके, लेकिन आज से आपका सपना बहुत बड़ी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में 2 टाइप का लोग रहते हैं, और जैसे मतलब कोई गरीब रहता है और कोई अमीर रहता है, 2 टाइप का लोग रहता है दोस्तों। गरीब और अमीर का अंदर में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सीधी सोच का डिफरेंट होता है दोस्तों। अगर सोच कोई, अगर गरीब सोच कभी भी अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकता, आप इतना ही मान के चलिए। अगर वो आज गरीब है
तो दोस्तों अपना सोच के कारण गरीब है, वो ऐसा ही छोटा छोटा चीज के बारे में ही सोचता है, बड़ा सोचने के लिए डरता है। कोई अगर अमीर है, वो कहीं ना कहीं रिस्क लिया और बड़ा सोचने का प्रयास किया, अपना थिंकिंग को चेंज किया, अपना सोच को परिवर्तन किया और ऐसे तरीका से काम किया, बहुत स्ट्रगल किया और बहुत समय भी दिया, जिसका वजह से वो आज अमीर है। आप अगर सबका जितना भी अमीर है हमारा दुनिया में, सबका बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनका पीछे में दिखा होगा कि वो भी एक दिन गरीब थे। लेकिन दोस्तों आज आप लोग अगर बिजनेस में आए हो, कहीं ना कहीं अमीर बनने के लिए तो आए हो, तो दोस्तों आज से अपना सोच को दोस्तों अमीर सोच तो बनाना पड़ेगा, गरीब सोच को तो दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों गरीब सोच कभी अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए आपको अपना सोच में तो बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो कि नेटवर्क मार्केटिंग वही लोग सक्सेस होते हैं जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिसका अंदर में बहुत बड़ा सपना रहता है, जो एडजस्टमेंट में जीना नहीं चाहता है, जो अपना परिवार को बहुत खुशहाली देना चाहता है, जो बहुत शानदार घर बनाना चाहता है, जो देश विदेश का यात्रा करना चाहता है, जो दोस्तों टाइम का फ्रीडम लेना चाहता है, जो पैसा का फ्रीडम लेना चाहता है, जो अपना जिंदगी को अपना हिसाब से जीना चाहता है, उसी के लिए सेफ शॉप है दोस्तों, उसी के लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये सारी चीज जितना मैं बताया, ये सारी चीजें अगर आपका अंदर ख्वाब है और सपना है, अगर चाहते हैं, तो दोस्तों ये ट्रेनिंग को लगातार लेते रहिए, आपके लिए है। अगर दोस्तों आप अपना जिंदगी में खुश हो, एडजस्ट कर करके 10-15 हजार में, 20,000 में अगर आप अपना लाइफ में खुश हो, आपको लग रहा है नहीं मैं बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया खुश हूँ, तो दोस्तों शायद आप गलत जगह में आगे हो, आप अभी से भी लेफ्ट हो सकते हो। तो दोस्तों आगे के लिए बढ़ने चाहूंगा। आप जानते होंगे कि आज आज जो कंपनी को आप ज्वाइनिंग की हो, सेफ शॉप आज इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में माना जाता है दोस्तों। आज उनका टर्नओवर से आप देखे होंगे, फील्ड बैलेंस आप जो सीट है, गवर्नमेंट का जो बैलेंस सीट है, वहां पे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जितना भी इंडिया में काम करता है, आज सेफ शॉप नंबर 1 पोजीशन में, उसका जो टर्नओवर है सबसे ज्यादा है। और उसका वहां पे जितना लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को आज यहाँ पे सक्सेस मिला है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे, लाखों लोग आज करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों गर्व करना चाहिए कि हम सेफ शॉप के साथ जुड़े हैं और इतना बड़े इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हैं दोस्तों। मैं इंडस्ट्री का बात करता हूँ, ठीक है, मैं कोई बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब बाहर का मतलब ठेले का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी छोटा नौकरी का बारे में कि जॉब का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री का बारे में बात करता हूँ दोस्तों। आप जो इंडस्ट्री में जुड़े हो, इंडस्ट्री का ओनर हो, आप मालिक हो, आप यहाँ पे मालिक बनने के लिए आए हो, आप कभी जॉब करने के लिए नहीं आए हो कि किसका अंडर में काम करने के लिए नहीं आए। तो दोस्तों बाकी चीज को, जैसे मैं प्रधानमंत्री, हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, वो भी हमको मतलब स्वीकृत किया कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को एक सम्मान का जिंदगी दिया जाए, क्योंकि इसका वजह से हमारा देश में बहुत तरक्की होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में हमारा देश को बहुत ग्रोथ मिलने वाला है। तो दोस्तों आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हो, नंबर 1 पोजीशन में है। और दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी में जब हम काम करते हैं, बहुत सारा नॉलेज हमारे पास नहीं रहता है कि कौन सा हम जो फ्यूचर का बारे में बात करें। जैसे मैंने ये बिजनेस को 7 साल ऑलरेडी कर चुका हूँ, और उससे पहले मेरा अविश्वास था कि ऐसे कंपनी में काम करूंगा, अगर कंपनी चला गया तो, अगर कंपनी नहीं रहा तो मैं भविष्य कैसे लगाऊंगा। हमको टाटा का, बिरला का ऊपर में विश्वास होता है, जिंदल का ऊपर में विश्वास होता है, अंबानी का ऊपर में विश्वास होता है, ठीक है, जहां पे हम बहुत पहले से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमारा सेफ शॉप को विश्वास कैसे करें दोस्तों। कोई भी कंपनी में हम ज्वाइनिंग करते हैं, कोई भी कंपनी में हम अगर भविष्य लगाते हैं, उसका कुछ पॉइंट है, उसको हम ध्यान देना चाहिए, उसको हम पूछना चाहिए अपने आप को, और उसका जानकारी भी लेना चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी है दोस्तों, टैबलेट ऑफ द कंपनी, हाउ ओल्ड द कंपनी इज, मतलब जो भी कंपनी में हम काम करते हैं उसको देखना चाहिए कि कितना साल पुराना कंपनी है और कितने साल से काम कर रहा है और कितना स्टेबलाइज है। तो दोस्तों उस चीज को दोस्तों आपको देखना चाहिए। आज आप देख रहे हो कि लगातार 20 सालों से हमारा कंपनी इंडिया मार्केट में काम करता है और लगातार वो ग्रोथ कर रहा है, और उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जिंदगी भी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। कोई भी कंपनी का एक्सीलेंट प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आज आप देख रहे होंगे, कोई भी मतलब प्रोडक्ट का ऊपर में आप ये जांच करोगे और अगर यूज करोगे तो दोबारा मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट को आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हमारा कंपनी ने हमको दे रखा है। और आयुर्वेदिक आप ले सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लोगे, एक्सीलेंट प्रोडक्ट है दोस्तों। और सर्विस अगर माना जाए, सर्विस तो वेरी फास्ट है दोस्तों, सर्विस इतना फास्ट में मतलब हमारा कंपनी दे रहा है, जो कि इंडिया का कोई भी कंपनी दोस्तों आज तक ये सर्विस नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये सारी चीज भी सही है। व्हाट इज द कंपनीज बैकग्राउंड, दोस्तों कंपनी का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, कंपनी कितना साल से, वो बैकग्राउंड उनका क्या है, उनका अंदर में कितना बैक सपोर्ट कितना है। तो दोस्तों उनका मिशन और विजन एंड कोर वैल्यू भी होना चाहिए। जैसे आज का मतलब आज का दुनिया में हमारा जो कंपनी का डायरेक्टर लोग बहुत बड़ी मिशन लेके चल रहे हैं। उनका एक ही मिशन है कि हर किसी मतलब कोने कोने, इंडिया का कोने कोने में मतलब इनकम पहुंचे, आर्थिक उन्नति पहुंचे, लोगों का आर्थिक उन्नति हो, और दोस्तों एक स्पिरिचुअल नॉलेज सबका अंदर में डेवलप हो, और आर्थिक और पारिवारिक समृद्धि मतलब कैसे बढ़ेगा, बहुत बड़ा मिशन लेकर हमारा डायरेक्ट लोग आज चल रहे हैं। तो दोस्तों हम बहुत अच्छी कंपनी, उसके बाद देखेंगे विजनरी एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग मैनेजमेंट।
दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव कंपनी के साथ हमको निरंतर चलना चाहिए। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लालच में कहीं ना कहीं इधर उधर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जल्दी कैसे मतलब आ जाएगा कि जल्दी कहीं पे मतलब 1 लाख लगाऊंगा 2 लाख आ जाएगा, तो ऐसे कंपनी में आ जाते हैं जिसको उनको पता नहीं, विजनरी नहीं करते हैं और प्रोग्रेसिव है कि नहीं हम जानकारी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपनी लॉस में चला जाता है और डूब जाता है। लेकिन 20 साल हो चुका है सेफ शॉप को, जो कि लगातार 1 साल तक वो ग्रोथ कर रहा है। आप 2019 का देखें, अभी देखना, अभी जो बैलेंस शीट निकलेगा नेक्स्ट ईयर को, आप देखना उससे कहीं गुना ज्यादा डबल टिबल हमारा टर्नओवर हो गया होगा सेफ शॉप का। तो दोस्तों ऐसे मैनेजमेंट के साथ में हम ये कंपनी के साथ में है। नेक्स्ट में बताना चाहूंगा, बेस्ट सपोर्टिंग ट्रेनिंग सिस्टम भी हर जगह में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम तो जोड़ गए ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, हम भी चाहते हैं जिंदगी बदलना, हम भी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों करेंगे कैसे? कोई चीज को बिना सीखे तो हम कर नहीं सकते हैं। मैं एक ही चीज बताऊंगा कि अगर आप ट्रेन को आपको बोला जाएगा धक्का मारने के लिए, क्या आप धक्का दे सकते हो? हम और आप मिल के अगर चाहेंगे भी धक्का नहीं दे सकते हैं, ट्रेन को खींचा भी नहीं सकते हैं, खींच नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रेन को चला जरूर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेन को चलाने के लिए हमको सीखना तो पड़ेगा, ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ड्राइविंग सीखने के लिए, वो चीज को सीखने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम ही नहीं रहेगा कोई कंपनी में, सिस्टम अगर मजबूत नहीं रहेगा गाइड करने के लिए, तो दोस्तों कोई भी आदमी ना सक्सेस नहीं हो सकता। मैं अपने बारे में बताऊंगा दोस्तों, अपना सिस्टम का बारे में, ओनर सपोर्ट सिस्टम में मैं काम करता हूं, जो कि बहुत बेहतरीन और नंबर 1 सिस्टम है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक नाजान व्यक्ति जो कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सेल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं था, जिसको बात करना नहीं आता था, जिसको बोलना नहीं आता था, और जो कि लोगों को देखने से बात करने से डरता था, ठीक है कि नहीं, जिसको बोल ही नहीं आता था। दोस्तों ये सिस्टम का ताकत से दोस्तों मैं आज 24,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना पाया, और आज अगर आपके सामने मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो दोस्तों ये सिस्टम का कारण, दोस्तों इतना सपोर्टिंग है। तो दोस्तों आप सही प्लेटफॉर्म में हो और सही सिस्टम के साथ हो। और दोस्तों आगे के लिए बताऊंगा दोस्तों कि इनकम प्लान, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेन होना चाहिए। मतलब आपका जो इनकम प्लान है, मतलब बहुत इजीली होना चाहिए, जैसे कि आपको भी समझ में आना चाहिए और दूसरों को भी आप बढ़िया आसानी तरीके से समझा सकते हो। दोस्तों जब से मैंने ज्वाइनिंग किया हूँ सेपशॉप को, तभी तो मतलब बहुत आसान लगा, जो कि प्लान को ना बहुत आसान तरीके से समझ गया था। क्योंकि दोस्तों एक ही चीज है, हमको कुछ सामान यहाँ से लेना है और 2 लोगों को ज्वाइनिंग करना है, 2 लोगों को ज्वाइनिंग करने से जोड़े में हमको 1000 मिलता है। बाइनरी प्लान है हमारा, बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग प्लान है, और उसको एक्सप्लेन भी बहुत शानदार तरीके से हम कर सकते हैं, जो कि हमारा कंपनी में ही मौजूद है दोस्तों। स्पॉटलेस पेमेंट और रिकॉर्ड होना चाहिए और टाइमली पे आउट होना चाहिए। आज तक मैं कभी भी नहीं देखा हूं दोस्तों कोई भी हफ्ता में किसी का चेक रुका है 20 सालों से, मेरा तो कभी नहीं। अगर दोस्तों आपका 60 रुपया का भी चेक बनता है, फिर भी कंपनी आपका अकाउंट में भेज देता है, तो दोस्तों 100 का तो दूर की बात है। तो दोस्तों लगातार 20 साल का रिकॉर्ड है पे आउट देने का, और सबसे ज्यादा अगर कई जगह में पे आउट किसी को अगर मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो दोस्तों 20 साल का दौरान सबसे ज्यादा लोग इनकम किए हैं सेपशॉप का माध्यम से। और दोस्तों हर एक कंपनी में रीपर्चेस का ऑप्शन भी होना चाहिए, फॉर इनकम भी होना चाहिए रीपर्चेस का। दोस्तों ये भी हमारा साथ में मौजूद है। आप रीपर्चेस का माध्यम से यहाँ पे लाखों नहीं, आप करोड़ नहीं, आप अरबपति भी यहाँ पे बन सकते हो दोस्तों, ये ऑप्शन भी आपके साथ में मौजूद है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे साथ अभी अभी चेंज हुआ है, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे साथ ऐड भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कुछ लोगों का ये भी सवाल था, मैं आपको पहले से ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना बहुत महंगा है और बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ज्यादा रेट है, प्राइस उनका ज्यादा है, महंगा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब शुरुआत में मुझे ना समझ था, लेकिन आज अगर देख रहा हूँ तो प्रोडक्ट पहले जितना रेट था उससे और भी कम हो गया। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जो कंपनी में आप काम करते हो सारी जानकारी आपके पास रहना जरूरी है दोस्तों। जैसे पहले हम क्या करते थे, नोनी प्रीमियम को हम एक बोतल को 857 रुपया में खरीदते थे, 2 बोतल को 17 से 14 रुपया होता था। लेकिन आज का डेट में अगर 10 बोतल आप खरीदते हो, लगातार 5 महीना तक जो रीसेल अगर करते हो, तो आज का डेट में 8,570 रुपया पड़ता है। वही नोनी प्रीमियम जो है आज का डेट में अगर खरीदते हो 10 बोतल, तो आपको होता है 9,150 रुपया। लेकिन दोस्तों 6 मंथ का जो हमारा कंपनी एक नया चीज निकला है, जो कि आपको फ्री में देता है, 1 महीना का सामान आपको फ्री में देता है, 1830 रुपया का आपको फ्री में मिल जाता है। ऐसे अगर उसको माइनस किया जाए दोस्तों, आज का डेट में नोनी एक बोतल का 732 रुपया पड़ता है दोस्तों। पहले हमारा एक बोतल का कितना पड़ता था, 857 रुपया पड़ता था, अभी नोनी का 732 रुपया पड़ रहा है। ऐसे ही डाइबा केयर का भी 560 रुपया पड़ता था, अभी 480 रुपया पड़ रहा है। उसी हिसाब से आप सारी भी जितना भी पेस्ट है, साबुन है, जितना भी सारे सामान है, तो ये सारी चीज को आप कैलकुलेशन करते हो, पहले से भी रेट थोड़ा कम हुआ है। और दोस्तों इस चीज को देख के अभी भी मतलब बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कि दामी चीज है, कॉस्टली चीज है। मैं मानता हूं दोस्तों कॉस्टली चीज हमारा है और क्वालिटी भी इतना ही बेहतर है।
अगर सस्ता में हम जाएंगे तो सस्ता का चीज काम नहीं करता है। आज का डेट में अगर हर कोई व्यक्ति जो भी मतलब खरीदना चाहता है, कोई भी सामान खरीदना चाहता है दोस्तों, हम ना दामी सब खरीद मतलब अच्छा चीज खरीदना चाहता है कि ये चीज काम करता है या नहीं करता है। पैसा का, प्राइस का और क्वांटिटी का वहां पे कभी नहीं देखते हैं हम अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं। मैं एक ही चीज बताऊंगा, कोई भी अगर आपका इलाज मतलब करने के लिए हम जाते हैं, आपका तबीयत अगर खराब हो जाता है कि अपना परिवार का तबीयत अगर खराब हो जाता है, हम क्या सोचते हैं कि वो मेडिकल में जाएंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे। सस्ता में अगर कोई डॉक्टर 200 रुपया में दिख रहा है, उसके पास हम नहीं जाते हैं। जो डॉक्टर 1000 रुपया फीस ले रहा है, हम उनके पास ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम उसमें वहां पे जाएंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट हमको मिलेगा। तो ये सारी चीज दिमाग से हटाना चाहिए। मैं पहले से बताया हूँ कि गरीब सोच को तो हटाना पड़ेगा। अगर गरीब सोच रखेंगे तो अमीर इंसान हम कभी नहीं बन पाएंगे। आपको अमीर सोच रखना पड़ेगा। क्वालिटी एकदम वर्ल्ड क्लास का है दोस्तों, और रेट भी एकदम ठीक ठाक है। तो उसी चीज को लेकर हम मार्केट में बहुत अच्छा तरीका से फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और इनकम का सबसे बड़ी बात है, कोई भी दोस्तों व्यक्ति अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करता है, मैं एक ही चीज जानता हूँ, वो कभी भी कोई प्रोडक्ट को, कोई सर्विस को देख के ज्वाइनिंग नहीं करता। वो तो देखता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से मेरा परिवर्तन क्या हो सकता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से मेरे को घर आ सकता है क्या, यहाँ पे परिवर्तन, यहाँ पे अगर मैं ज्वाइनिंग करता हूँ क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है, यहाँ पे अगर मैं ज्वाइनिंग करता हूँ क्या मुझे फॉरेन एंट्री मिल सकता है, यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग करता हूँ तो क्या मेरा बच्चे को मैं अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ, यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग करता हूँ तो मेरा जितना भी दिक्कत है, पैसा का प्रॉब्लम है, जो बीमार मुझे लगा हुआ है कई सालों से, क्या ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। दोस्तों इसी के लिए हर कोई आदमी ज्वाइनिंग करता है। प्राइस और क्वांटिटी, उसको सर्विस, कोई चीज उसको नहीं देखता है। मैं भी दोस्तों इसी का कारण ही ज्वाइनिंग किया था। दोस्तों मैं एक सूट कपड़ा लेके ज्वाइनिंग किया था, ग्रासिम का दूर सूट प्यार था। दोस्तों मैं कभी नहीं देखा था वो ग्रासिम का सूट कपड़ा का क्वालिटी क्या है, उतना रेट ज्यादा क्यों है, मैं कुछ नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रासिम का सूट कपड़ा मुझे जरूरत ही नहीं था। लेकिन मैं ऐसी मतलब एक बार सोचा कि एक ही चीज सोचा कि अगर ये सूट कपड़ा खरीदने से और इतना कॉस्ट का सूट कपड़ा खरीदने से अगर 2 लाख कमाने का मौका अगर मिलता है, अगर प्रदीप साहू का जिंदगी अगर परिवर्तन हो सकता है, अगर वो बाइक से कार में आ सकता है, अगर वो अपना मिट्टी का घर से सीमेंट का घर और बढ़िया घर बना सकता है, अपना मम्मी पापा का हर एक खुशी दे सकता है, तो मैं क्यों ना 9000 का प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैंने सूट कपड़ा लिया था। मैंने ना 6 महीना तक वो सूट कपड़ा खोला भी नहीं था, लेकिन दोस्तों नहीं खोल के विश्वास करके काम किया। मेरा सिस्टम और मेरा सीनियर जैसे मुझे बताया, इसी गाइडलाइन के साथ मैंने काम करते रहा। आज दोस्तों लाखों रुपया का अर्निंग यहाँ से कर चुका हूँ, बहुत सारा खुशियां को हासिल कर चुका हूँ। तो दोस्तों आपका मन में भी बस वही सोचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये बिजनेस में जब हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आधा तक जाते हैं, उसके बाद मतलब फेल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितना ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उसमें से 20% रेशियो जो होता है ना, मतलब सक्सेस होते हैं, और 80% लोग जो होते हैं जो फेल्योर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक ही चीज बताऊंगा, उसके कहीं ना कहीं ये बिजनेस को करने का उनके पास वाई नहीं होता, वाई क्लियर नहीं होता है। वो कारण को नहीं ढूंढते हैं कि मुझे ये काम को क्यों करना है, मैं क्यों यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हूँ, मुझे क्या जरूरत है। बाहर का रामू का दुकान से तो मैं शॉपिंग कर रहा था, रामू का दुकान से तो राशन ले रहा था, लेकिन मैं सेफ शॉप पे मतलब क्यों खरीदा। तो दोस्तों उसका वजह अगर उनको पता चल जाएगा, वो अगर अपना व्हाई को क्लियर कर लेंगे, तो दोस्तों उनको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और डायमंड बनने के लिए और 2 लाख कमाने के लिए उनको कोई ताकत भी रख नहीं सकता। तो दोस्तों आपको चुनना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपका व्हाई क्या है, आप बिजनेस में क्यों आए हो, कैसा जिंदगी जीना चाहते हो सेफ शॉप का माध्यम से, किस तरीका से लाइफ जीना चाहते हो। क्या सारा जिंदगी आप काम करना चाहते हो, या 2-4 साल काम करके बढ़िया लाइफ जीना चाहते हो। क्या सारा जिंदगी दूसरे को जाके कोई मालिक के पास समय देना चाहते हो, या 2-4 साल काम करके मतलब अपना बच्चे को, अपना परिवार को, अपना मम्मी पापा को समय देना चाहते हो। तो इस तरीका से थिंकिंग दोस्तों अगर रहेगा, कोई वजह अगर आपके पास रहेगा, तो दोस्तों ये काम आपके लिए आसान बन जाएगा। हाउ मतलब ये काम को कैसे करना, अगर आपका व्हाई क्लियर हो जाता है, उसके बाद ये काम को कैसे करना है, ये चीज दोस्तों ऑटोमेटिक ये सिस्टम का माध्यम से आप जुड़ते रहोगे। अगर लगातार आप हर हफ्ता में ट्रेनिंग लेते रहोगे दोस्तों, ये धीरे धीरे आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों ये काम को कैसे करना। मैं पहले बताऊंगा कि जॉब कैटेगरी में हम जो पहले से कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या दुकान करते हैं, तो दुकान को भी हम जॉब जैसा ही मानते हैं, क्योंकि दुकान में, अपना दुकान में, खुद का दुकान में ही हमको 14 घंटा समय देना पड़ता है, 10 घंटा समय देना पड़ता है। तो कहीं पे अगर हम जॉब करते हैं दोस्तों, 1 साल 8 घंटा 30 दिन तक जॉब करते हैं, पूरा महीना भर काम करने के बाद हमको सैलरी मिलता है। उसके बाद लगातार उसी कर्म को, उसी काम को हम लगातार हर महीना करते हैं और सालों साल करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो इनकम है उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट होता है, थोड़ा सा इंक्रीज तो होता है, लेकिन दोस्तों हमारा खर्चा जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कल हम अकेला थे, उसके बाद हमारा शादी हो जाता है, बच्चे आ जाता है, परिवार का जिम्मेदारी आ जाता है, और हमारा मार्केट वैल्यू भी बहुत डेवलप हो जाता है। तो जितना हम ज्यादा संघर्ष करके जॉब में पैसा कमाते हैं, उसी हिसाब से दोस्तों पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जॉब का जो जिंदगी है, नो वर्क नो मनी हो जाता है।
तो दोस्तों अगर हम काम नहीं करते हैं, अगर 10 साल काम करने के बाद वो काम को छोड़ भी देते हैं, अगर हम 1 महीना का ड्यूटी नहीं करते हैं, फिर भी वहां पे पैसा नहीं आता है। तो दोस्तों कोई भी सिक्योरिटी नहीं है जॉब में। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मुझे तो प्राइवेट जॉब मिल गया, मुझे तो 40,000 तनख्वाह वाला जॉब मिल गया। दोस्तों उसको कैलकुलेशन कीजिए, अमीर और गरीब का अंदर में सिर्फ एक ही फर्क है। अमीर इंसान कोई भी काम को शुरू करता है, वो हमेशा सोचता है कि आज जो काम को मैंने शुरुआत किया, वो आने वाला 10 साल का मुझे मुझे क्या देगा, आने वाला 5 साल का बाद मुझे क्या देगा। लेकिन गरीब सोच हमेशा सोचता है कि इस महीना अगर काम कर लूंगा तो मुझे कितना तनख्वाह मिले। इसी का कारण वो हमेशा एडजस्टमेंट जिंदगी जीता है। और अमीर इंसान आज से शुरू करता है, 5 साल तक वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, 5 साल तक समय लगाता है, 5 साल तक कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, और 5 साल के बाद बैठे रहता है, उनके पास करोड़ रुपया आता है। तो उस तरीके से दोस्तों आप हमारा शेप्स डायग्राम 2 में आप देख सकते हैं, शेप्स का डायग्राम में, कि यहाँ पे मतलब क्या मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों वही सेम चीज है, अमीर सोच अगर रखोगे तो यहाँ पे कुछ दिन आपको शुरुआत में ज्यादा समय देना रहता है, लेकिन दोस्तों इनकम जो है बहुत कम आने वाला है। इसको देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। मैं आपको आज क्लियरली बता देता हूँ, मैं भी शुरुआत आप ही का जैसा किया था, कभी भी नहीं घबराना। ये डायग्राम को देख के मैं समझ गया था कि मैं 30 साल जिंदगी में काम करने से अच्छा 3 साल काम कर लूं। भले ही 3 साल में थोड़ा सा कम इनकम आएगा, ठीक है, 3 साल मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के बाद जो इनकम आएगा मुझे कोई जॉब से नहीं दे सकता। मैं कभी भी जॉब से वो पैसा नहीं कमा सकता हूँ। 5 साल के बाद जो इनकम आएगा, तभी भी मैं जॉब में कभी भी जिंदगी भर अगर काम करूंगा तो नहीं कमा सकता। दोस्तों आज ये बिजनेस का माध्यम में जितना मतलब महीना में कमाता हूँ, अगर कहीं पे मैं जॉब करता, उसका आधा से आधा भी मैं नहीं कमा पाता। तो दोस्तों वही चीज है, यहाँ पे 6 महीना जब शुरुआत हम काम करते हैं, हमको काम का बारे में पता नहीं रहता है, सीखने के लिए मतलब नहीं मिलता है, हम नहीं सीखे होते हैं, तो जिसका वजह से हमको थोड़ा सा नया नया जो होता है ना, समय ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन पैसा का रेस जो है ना 6 महीना में कम आता है। और दोस्तों इसी 6 महीना को आपको पेशेंस रख के बैठना है, इसी 6 महीना का आप अपना सीनियर को नहीं छोड़ना है, इसी 6 महीना में आपको कोई नेगेटिव और कोई किसी का बातों में कभी नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि इसी 6 महीना में अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। और ये 6 महीना को जो लोग निरंतर कर लिया और उसको रह गया, मतलब पेशेंस के साथ अगर 6 महीना काम कर लिया और ट्रेनिंग को ले लिया, वो जिंदगी भर कभी भी हार नहीं मानता है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी भर वो आगे बढ़ते जाता है और सक्सेस उनको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों 6 महीना, दूसरा 6 महीना जब काम करते हैं, पैसा का रेंज थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके साथ एक टीम धीरे धीरे आने लगता है, और आपका टीम का बेनिफिट, आपका टीम का कर्म जो करता है, जो काम करता है, उसका बदौलत जो पैसा इनकम जनरेट होता है, वो पैसा भी आपको मिलने लगता है, जो काम आपको नहीं किए हैं। उसके बाद तीसरा जो 6 महीना होता है, उसमें तो काम और कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। चौथा 6 महीना काम पूरा कम हो जाता है और पैसा बहुत बढ़ जाता है। काम आपको बहुत छोटी से करना पड़ता है, बहुत छोटा सा समूह आपको देना पड़ता है, लेकिन पैसा का जो रेशियो चेक साइज बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों ऐसे के दिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको आएगा शेप्स का माध्यम से, जो कि आप आने वाला दिन में अगर काम नहीं भी कर रहे हो, समय नहीं भी दे रहे हो, लेकिन दोस्तों पैसा कभी भी कम नहीं होने वाला और पैसा कभी भी बंद नहीं होने वाला। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों मैं शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में आया, ये डायग्राम को देखने के बाद तो समझने के बाद दोस्तों आप, मुझे लग रहा है कि आपको भी ये चीजें समझ में आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में मैं जाना चाहूंगा। ये काम को जब 6 महीना में देखा है, जो 6 महीना का अंदर में आपको बता रहा था, 6 महीने का दौरान कहीं ना कहीं आपको ये पाथ में चलना पड़ेगा, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और हॉनेस्टी। ये एक रास्ता है दोस्तों, सक्सेस का रास्ता है। और दोस्तों सक्सेस जो भी आदमी चाहता है, हम कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर में रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी में देखना, आजू बाजू देखना, कोई कामयाबी लोग नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में ही रहते हैं। हम अंबानी का परिवार से पैदा नहीं हुए, हम बिल गेट्स का परिवार से पैदा नहीं हुए, जो सक्सेस का राज क्या है हमारा पापा हमको बता देगा। लेकिन दोस्तों हम जो सोसाइटी में अभी बिलोंग करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि सक्सेस का राज क्या है, और सक्सेस का राहों में मतलब हमको अकेला ही चलना पड़ता है। कोई भी आदमी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं, ना आपका परिवार सपोर्ट करेगा, ना आपका रिश्तेदार, ना आपका दोस्त, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। और दोस्तों आप अगर सक्सेस चाहते हो और बड़ा मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, और ये जो दुनिया में जो 80% लोग आम इंसान है, वो आम इंसान का भीड़ से आप अगर डिफरेंट इंसान बनना चाहते हो, तो रास्ते में तो आपको अकेला चलना पड़ेगा। तो इसी के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस का जरूरत होगा और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने का जरूरत होगा। ये दोनों चीज ना बहुत लोगों का पास में कमी रहता है, जिसका वजह से बिजनेस से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, ज्यादा देर तक रह नहीं पाते हैं, लोगों का बातों में आ जाते हैं। तो इसीलिए आप पेशेंस, कोई भी काम को करते हैं उसको धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करते थे और 10वीं क्लास का एग्जाम देने के लिए, 10वीं क्लास का बोर्ड का सर्टिफिकेट पाने के लिए भी हमको 10 साल मेहनत किए थे दोस्तों। एक नौकरी करने के लिए भी हमको 20 साल एजुकेशन लेना पड़ता है और 25 साल एजुकेशन लेना पड़ता है, तभी जाके 30 साल मतलब 30,000 का तनख्वाह हमको मिल पाता। लेकिन जो 30,000 का तनख्वाह आज हम कमा रहे हैं, क्या हम उससे पहले बहुत सारा पेशेंस नहीं रखे थे पढ़ाई में, बहुत सारा हम इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखे थे? ये सारी चीज को हम रखे थे, तभी तो 30,000 का तनख्वाह आज कमा पा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन आपको ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल तक आप लगातार अगर पेशेंस को रखे, मतलब धैर्य को बना रखे अपना अंदर में, और एटीट्यूड जो है उसको अगर आप पॉजिटिव रख पाए, सकारात्मक रख पाए, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलने वाला है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का एक बहुत बढ़िया सा स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और पेशेंस का बारे में और एटीट्यूड का बारे में। जैसे गौतम बुद्ध ने, मतलब हमारे जो भगवान थे गौतम बुद्ध ने, वो अपने शिष्यों को लेके एक गांव से मतलब दूसरा गांव में जा रहे थे, और दूसरे गांव में जाते जाते रास्ता बहुत लंबा था और धूप भी बहुत ज्यादा होता था, और उनको प्यास लगा और एक बरगद का पेड़ देखे, और वो पेड़ का मतलब नीचे ना उनको बैठ किए विश्राम करने के लिए, और उनका एक शिष्य को उन्होंने बोलते कि आप थोड़ा सा आगे जाके देखो कि कौन सा दिशा में मतलब हवा आ रहा है, थोड़ा सा मुझे बता। तो उनका एक शिष्य थोड़ा दूर पेड़ से थोड़ा दूर जाके उनको आगे बताया कि पूर्व दिशा में, भगवान पूर्व दिशा में हवा आ रहा है, नहीं कि काम करो उसी पूर्व दिशा में आप लगातार कुछ आगे चलते रहो, और वहां पे आपको कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा, और कुछ पानी लेके आओ और सबको पिलाओ, सबका प्यास मिटाओ और मेरा प्यास भी मिटाओ। तो भगवान का आदेश था, ठीक है, लॉर्ड बुद्ध का आदेश था। तो इसी का कारण उन्होंने गया, और एक तालाब, उनको कुछ देर जाने के बाद एक तालाब मिला उस शिष्य को, और तालाब को देखता है तो बहुत सारा गंदगी, कहीं पे नहा रहे हैं, कहीं कपड़ा सफाई कर रहे हैं, कहीं पे मतलब भैंस मतलब धुला कर रही है, तो बहुत सारा गंदगी मतलब फैला के वो जो तालाब में मतलब रखे। तो उसके बाद बहुत चिढ़ होता है उनको, बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि देखो मेरा भगवान मुझे पूछे मतलब भेजे पानी लेने के लिए, सबका प्यास मिटाने के लिए, लेकिन यहाँ का लोगों को कोई तमीज नहीं है, यहाँ का लोगों को कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है, जो कि इतना शानदार पानी को, इतना बढ़िया पानी को उसको गंदगी करके रखे हैं। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या सोचता है, मतलब गुस्सा आ जाता है, और उसी के टाइम में और कुछ भैंस मतलब एक इंसान लाके उसी का अंदर में घुसा देता है, उनका गुस्सा और भी हाई हो जाता है और भी डेवलप हो जाता है, लेकिन बिना बोले वो कुछ नहीं कहता है। उनको भगवान का बात याद आता है कि नहीं, भगवान बुद्ध जी ने बोले थे कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी दिक्कत आए, आपको शांत रहना है, आपको पूरा शांत रहना है, किसी को कुछ नहीं मिला है, अपना गुस्सा को कंट्रोल करना है। और वो बात उनको याद आ जाता है, वो शांत रह के फिर गुस्सा से फिर निकल जाता है और जाके भगवान को बोलता है, गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं कि भगवान मैं आपको पानी लेके नहीं आ पाया। बोलता है क्यों, क्या हुआ ना, वहां का लोगों को कुछ भी तमीज नहीं है, कुछ भी नहीं, इतना शानदार पानी को उन्होंने मतलब मैला करके रखे हैं, गंदगी करके रखे हैं। तो उसके बाद गौतम बुद्ध जी, हमारा जो भगवान थे, उन्होंने समझ गए थे कि हमारा जो शिष्य है उनको बहुत गुस्सा आ चुका है, बहुत नाराजगी हो चुका है लोगों का ऊपर में, इसीलिए उनको समझ गए, उनको बोले तुम शांत रहो, बैठो आराम से, हम कुछ समय यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद हम आगे के लिए सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ समय जाने के बाद, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जाने के बाद, उसके बाद दोबारा उसी शिष्य को बोलता है कि अभी जाओ और वो तालाब में पानी लेके आओ। तो उन्होंने, शिष्य ने फिर अपने अंदर में सोचता है, बोलता है कि ये छोटी सी बात हमारा भगवान कैसे नहीं समझ पा रहे, मैं खुद ही बताया कि वो तालाब को गंदगी करके रखे हैं, वहां पे पानी अच्छा नहीं, पीने का लायक ही नहीं है, लेकिन उसको गंदगी फैला के रखे हैं, भगवान वो चीज को समझ नहीं रहे। तो उसके बाद दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सोचता है कि चलो भगवान का आदेश थे, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर दोबारा जब जाता है और वहां पे सारी चीज परिवर्तन हो जाता है, कहीं पे मतलब वो जो पानी था वो गंदगी नहीं रहता है, पूरा नीट एंड क्लीन रहता है और पूरा परिष्कार रहता है, ठीक है। और वो देख के आश्चर्य हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने पानी लेके आता है और सबका प्यास मिटाता है, और भगवान को पूछता है कि भगवान ये चमत्कार कैसे हुआ, आप मुझे बताइए चमत्कार कैसे हुआ। बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, आप वो पानी को ना थोड़ा सा सबर किया, आपने अगर सबर नहीं किए होते, आप अगर पेशेंस नहीं रखे होते, तो शायद वो गंदे की पानी ना आज सफाई नहीं होता, क्योंकि ऊपर लेवल में जो पानी गंदगी हुआ था, कुछ समय रेस्ट करने के बाद, कुछ समय छोड़ देने के बाद, वो जो मिट्टी है, वो जो गंदगी है, वो नीचे बैठ गया, और जो परिष्कार पानी है, जो क्लीन पानी है, वो ऊपर आ गया। तो इसी का कारण हम ये कहानी से हमको इतना ही सीखने के लिए मिलता है कि कोई भी परिस्थिति हमारा सामने जब एटीट्यूड आता है, नेगेटिविटी तो तुरंत फैल जाता है। मैं देखा कि बहुत सारे लोग ना मतलब कुछ बताने से पहले, प्लान समझने पहले, ठीक है, लंबा चीज सोचने पहले नेगेटिविटी पैदा हो जाता है, या तो 2-4 लोगों से अगर मिलते हैं, ठीक है, उनसे कुछ नेगेटिव मिलता है, तुरंत हम नेगेटिव सोच के बिजनेस को छोड़ देते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। दोस्तों इसी कहानी से हमको ये सीखने के लिए मिला कि आपको सबर करना चाहिए, वक्त को भी कभी कभी वक्त देना चाहिए, और वक्त भी कभी कभी हम वक्त नहीं देंगे तो शायद हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आगे के लिए बताना चाहूंगा कि अगर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और एटीट्यूड आपको पॉजिटिव आपको रखना ही होगा लगभग 2 से 3 साल तक। उसके बाद टीचेबिलिटी, सीखने का इच्छा, मैं पहले से बताया हूं कि ये काम को आगे बढ़ाने के लिए, आप एक बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए, बहुत अच्छा टीम ग्रोथ करने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिना दिमाग लगा के अगर हम सीखने का इच्छा रखेंगे, टीचेबिलिटी अगर हमारा अंदर में रहेगा, तो ये बिजनेस में बहुत जल्दी हम ग्रोथ करेंगे, जल्दी हम पैसा कमाएंगे, और अपना कामयाबी, अपना सफलता को जल्दी हमारा हाथ मुट्ठी में लेके आएंगे। जैसे बोल यहाँ पे लिखा गया है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो जीत नहीं पाएंगे दोस्तों।
आर यू टीचेबल, हमारे पास वो दक्षता होना चाहिए, हमारे पास वो क्षमता होना चाहिए, और किसी को कोच करने के लिए भी क्षमता होना चाहिए, और करेक्टेबल दोस्तों सही होना जरूरी है, क्योंकि कागज अपनी किस्मत से ही उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। ठीक है कि नहीं? आपका अंदर वो काबिलियत को अगर आप पैदा कर लोगे, आप अपना काबिलियत को अगर डेवलप करोगे दोस्तों, ये बिजनेस में जल्दी से जल्दी आप टीम बना सकते हो और 2 लाख हफ्ता तक पहुंच सकते हो। और सारी जो बेनिफिट है हमारा अभी कंपनी ने दे रखा है, टर्नओवर का बेनिफिट, एलसी का बेनिफिट, ट्रिपल सी का बेनिफिट, आप बहुत जल्दी उसको हासिल कर सकते हो। इसीलिए सब्र रखिए, पॉजिटिव रहिए और सीखने का इच्छा हमेशा जारी रखिए, और लगातार आप सीखते रहिए और काम करते रहिए, देखना आपका सफलता जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहेगा। उसके बाद एक चीज बताया गया है कि हॉनेस्टी लास्ट में आता है, जो रास्ता का जो लास्ट है हॉनेस्टी, तो हॉनेस्टी रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों, हॉनेस्टी तो सुनते हैं लेकिन हॉनेस्टी रह नहीं पाते। अगर आप हॉनेस्टी रह नहीं पाओगे तो क्या होगा, ये बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। यहाँ पे बोला जाता है कि ब्रेइंग ट्रूथफुल टू अदर्स, हर किसी के साथ आप सच्चाई रहो, ईमानदारी रहो। ब्रेइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, खुद का प्रति भी ईमानदारी रहना जरूरी है। डूइंग हार्ट्स राइट रिगार्ड्स ऑफ हुज अराउंड, आपका आजू बाजू में कोई भी गलत करते रहे, आपका आजू बाजू में कोई भी मतलब कुछ भी करते रहे, आप उसका प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ना वही करना चाहिए जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है और जो सही है, उसी चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। बेइंग समवन अदर्स कैन ट्रस्ट, आप ऐसा इंसान बनो, ऐसे ट्रस्ट वाला इंसान बनो, ऐसे सच्चाई इंसान बनो जो हर कोई आदमी, हर कोई टीम में आपको विश्वास करे आपका ऊपर में। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि अच्छे के साथ अच्छे बने और बुरे के साथ बुरे बने, बुरे नहीं बनना। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे ना बने, क्योंकि हीरे के साथ हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों आपको अच्छे बनना है, और जो बुरा आपके साथ हो भी रहा है उनका बारे में बुरा विचार हमको नहीं करना है, क्योंकि हम अच्छे बनेंगे तो हमारे साथ अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। हम अगर ईमानदारी रहेंगे तो हमारे साथ ईमानदारी लोग मिल ही जाएंगे। हम अगर पेशेंस रखेंगे, हम अगर एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, सच्चाई के साथ सीनियर को मान के अगर काम करेंगे, तो हमारे साथ सेम डुप्लीकेट लोग ना हमारे पास भगवान भेज ही देगा। तो दोस्तों उसी के साथ तो अभी कितना बड़ा दिक्कत आ जाए, हॉनेस्टी में रहना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइडिंग जाना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, एक स्मॉल की ओपन बिग डोर्स। दोस्तों एक छोटा सा ताला ना बहुत बड़ा मतलब डोर को खोल सकता है, दरवाजा को खोल सकता है। ये जो सारी चीज बताया आप, पेशेंस, एटीट्यूड, ये बहुत छोटा छोटा चीज है, आपको पता चल रहा हो, आपको ये मतलब लग रहा हो कि ये चीज तो मैं बहुत बार सुना, बहुत बार देखा हूं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा चीज को अगर अपना अंदर में हम बदलाव करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाम में हम पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ा सा सफलता को हम हासिल कर सकते हैं। आज जो चंद हजार में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आज जो हमारा चाहत को हमको मार के जीना पड़ता है, तो आने वाला दिन में दोस्तों इसी छोटे छोटे चीज को परिवर्तन करके हम बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़े से हम नेटवर्क को खड़ा कर सकते हैं, हमारा हर एक सपना को हम पूरा कर सकते हैं, हर एक चाहत को हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसको छोटा नहीं मानना है, उसको बड़ा हिसाब से मतलब लेना है, और छोटा छोटा चीज को बहुत ध्यान देना है, और बहुत सुधार करने का आज जरूरत है। तो ये ट्रेनिंग में मुझे तो शुरुआत में वही सीखने के लिए मिला था। तो जब मुझे पता चल गया कि सक्सेस का राज ये छोटा छोटा चीज है, हर एक इंसान यहाँ पे करोड़पति बन सकता है, हर एक इंसान कामयाब हो सकता है, अगर ये छोटा छोटा चीज को अपना अंदर में हम परिवर्तन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आप भी परिवर्तन कर सकते हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि आप परिवर्तन करके अपने आप को ये बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डुप्लीकेशन। दोस्तों डुप्लीकेशन यहाँ पे दिखाया था, ये पूरा जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग हमारा सेल्स का जो भी काम है ना, पूरा डुप्लीकेशन का काम है। आप जितना बढ़िया सा कॉपी कर सकते हो सीनियर को और सिस्टम को और सही एक्टिव लीडर को, जितना बढ़िया से आप डुप्लीकेट करोगे उतना बढ़िया से आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि ऑफलाइन लीडर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं सही तरीका से, और कुछ दिन जाने के बाद अपना दिमाग लगाना भी चालू करते हैं। जब दिमाग लगाना इंसान चालू करता है, धीरे धीरे वहीं से वो नीचे जाना चालू करता है। उसके बाद बोलता है कि नहीं, बिजनेस से मेरे को कुछ नहीं मिला, सीनियर को तो कुछ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारा थिंकिंग में क्या करते हैं, डुप्लीकेशन हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों बिना दिमाग लगा के सीनियर जो भी बोलता है, सक्सेसफुल सीनियर जो भी बोलता है ऑफलाइन, उसको हमको मानना जरूरी है। अगर आप मानेंगे तो बहुत जल्दी आने वाला दिन में जब आपको कामयाबी मिलेगा, जब आपको सक्सेस मिलेगा, तभी जाके आप महसूस कर सकते हो, तभी जाके ये बात को आप समझ सकते हो कि हम डुप्लीकेशन के बारे में बात क्यों कर रहे थे, और डुप्लीकेशन करके आपको जो खुशियां मिला तभी आपको समझ में आएगा, अभी शुरुआत में समझ में नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों बिल्कुल इधर उधर का दिमाग ना लगा के, जैसे सक्सेसफुल सीनियर बता रहा है और जैसे कर रहा है उसी हिसाब से डुप्लीकेट करते रहिए, और ये काम को लगातार करते रहिए। दोस्तों कुछ चीजें हैं और भी डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे के लिए बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। दोस्तों 3 चीज ऐसा है जो कि बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दे सकता है। 90% एक्साइटमेंट यहाँ पे लिखा गया। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्साइटमेंट खुश रहते हो ना 90%, तो आपका 90% का कामयाबी ऐसे ही मिल गया।
ठीक है। और दोस्तों खुश रहना, कहीं पे खरीदना नहीं पड़ता है, खुश रहना खुद का अंदर में ही रहता है। भगवान हमको दिया है मुस्कुराहट करने के लिए, हंसने के लिए, और खुश रहने के लिए अपना ऊपर में ही डिपेंड करता है। आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर खुश रहते हो तो 90% का काम होता है। कभी भी ये काम को आप फील्ड में जाते हो, कहीं बाहर में जाते हो, खुशी खुशी करते रहो, एक बड़े विजन के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप किसी के पास जाकर बताने के लिए जाओ। तब क्या होगा कि ये काम तो 90% ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद 8% टेक्निक का बात आता है, 2% फाइन ट्यूनिंग का बात आता है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे ये काम को जब आप लगातार करोगे, 6 महीना तक करोगे, तो ये टेक्निक आपको पता चल जाएगा कि टेक्निक क्या है और टेक्निक कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, ये चीजें आपको मालूम चल जाएगा सीनियर के साथ काम करते करते। अगर आप सही तरीके से डुप्लीकेट किए तो टेक्निक आपको पता चलेगा। और 2% फाइन ट्यूनिंग दोस्तों ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। 2% फाइन ट्यूनिंग उसको बोलते हैं जैसे सब्जी में नमक का बराबर काम करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब सब्जी तो अच्छा बनाते हैं लेकिन नमक जो पकाना ना, नमक डालना भूल जाते हैं, जिसका वजह से खाने का टाइम क्या होता है, वो सब्जी बेकार लगता है, फालतू लगता है। तो दोस्तों ये बिजनेस में भी सेम चीज है। बहुत सारे लोग अपना सारी काम को तो करते हैं और बहुत सारा कैसेट देख लेते हैं, बहुत सारा सीनियर को सुन लेते हैं और उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे सारे कुछ मालूम है। उसके बाद अपना तरीका से काम करना शुरू करते हैं, ना सीनियर के साथ बात करते हैं, ना कोई सक्सेसफुल ऑफलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग में रहते हैं, जिसका वजह से वो लगातार बहुत मेहनत करने का बावजूद भी, फाइन ट्यूनिंग करना नहीं करने का बावजूद उन्होंने फेल हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने आप को तो दोष कभी इंसान नहीं देता है। जो फेल्योर होता है वो हमेशा सीनियर को, कंपनी को और सिस्टम को दोष देता है। तो दोस्तों ये गलती कभी भी आप ना करें। दोस्तों हम अगर ये चीज बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे गलती कर करके हम भी यहाँ तक पहुंचे। गलती अगर इंसान नहीं करता तो शायद वो सही चीज का सिखाना मतलब नहीं होता। लेकिन आप गलती नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एक बुद्धिमान का काम तभी होता है गलती से सीख लो, ना कि गलती करके सीखो। गलती करके कभी सीखना नहीं चाहिए, दूसरा गलती को देख के दोस्तों हम खुद सीख लेना चाहिए, तो आपका समय बचेगा। अब मुझे जो जितना समय बर्बाद हुआ, आपको इतना समय बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि 4 साल मुझे लगा था डायमंड बनने के लिए। अगर ये गलती आप नहीं करेंगे तो शायद 2 साल में आपको सक्सेस मिलेगा, 2 साल में आप डायमंड बन सकते हैं। तो दोस्तों फाइन ट्यूनिंग जरूर कीजिए हर कोई ऑफलाइन सीनियर के साथ में, और नया लोग जो आपके साथ में जोड़ते हैं उनके साथ फाइन ट्यूनिंग की डेली सुबह और शाम जरूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों 8 शिफ्ट टुवर्ड सक्सेस, पहला चीज आता है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ऑफ टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। ये सारी जो चीजें है ना, आपको लगातार अपने अंदर में लगाना है। तो दोस्तों पहले चीज है ड्रीम। दोस्तों कोई भी सपना उसको गोल बनाना चाहिए। अगर गोल सेटिंग करेंगे वो सपना जरूर अचीव होता है। एक फोकस रहना चाहिए आपका सपना का ऊपर में। अगर फोकस नहीं करोगे, आप बहुत बार सारी लोगों का अंदर में देखना, आप कैमरा पकड़े हो, मोबाइल पकड़े हो और कहीं ना कहीं कैमरा रखे हो। जब कैमरा को हम एक लोगों को फोटो उठाते हैं और कहीं ना कहीं फोकस, जिसका फोटो हम खींचना चाहते हैं उसी को ही फोकस करते हैं। लेकिन कैमरा में उसका आजू बाजू में, सराउंडिंग में सारी सामान तो दिखता है, लेकिन हम फोकस के ऊपर, जिसका फोटो उठाना है उसी का ऊपर में ही ध्यान देते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम फोकस। दोस्तों ये काम को जब आप पूरा करना चाहते हो, आप कार लेना चाहते हो, आप बैंकॉक जाना चाहते हो, आप बाइक लेना चाहते हो, ये सारी चीज आप तो चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, लेकिन आपका फोकस दोस्तों उसी का ऊपर में ही रखना पड़ेगा। जब तक फोकस सही तरीका से नहीं करोगे अपना काम का ऊपर में, एक ही चीज का ऊपर में अगर फोकस नहीं रखोगे, गोल सेटिंग नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप भटक जाओगे बाहर में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा आग लग जाता है ट्रेनिंग लेने के बाद, मोटिवेशन लेने के बाद, मतलब क्या होता है, आग लग जाता है। उसके बाद 2 दिन उनका आग रहता है, जो के साथ काम करते एक्साइटमेंट रहता है, और तीसरा दिन, चौथा दिन उनका आग खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा आग नहीं लगाना। मैं एक ही चीज बताऊंगा, कुछ लोगों का आग पिछवाड़ में लगता है और कुछ लोगों का आग दोस्तों दिल का अंदर में लगता है। दोस्तों पिछवाड़े लगने वाला आग कभी भी बुझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन दिल का अंदर में जिसका लगता है वो कभी कोई बुझा नहीं सकता, वो सक्सेस होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो पिछवाड़ कभी भी आग नहीं लगाना है, दिल का अंदर में आग लगा। तो उसके बाद दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, विनर सपोर्ट सिस्टम हमारा डब्ल्यूएस से, हमारा सिस्टम ने आज बहुत शानदार ऑफर हम के लिए दिया है। जैसे हमारा कंपनी हमारे लिए हैप्पीनेस वाला हमको प्लान दे दिया। पहले तो बहुत बढ़िया हैप्पीनेस वाला प्लान था, अभी ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान दे दिया। लेकिन हमारा कंपनी, हमारा सिस्टम आज हमारा के लिए सोचा कि नहीं, वो जो ऑफर, हम ऐसे ऑफर डालेंगे जो कि इंडिया का कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग और कोई भी सिस्टम ऐसा ऑफर नहीं डाला होगा। तो दोस्तों ग्रेट, हमारा सीनियर लोग है जो कि मतलब हमारा बारे में सोचते हैं और हमारा बारे में इतना सोच के हमारा तरक्की का बारे में मतलब डायग्राम बनाते हैं और सारी चीजें एनालिसिस करते हैं।
दोस्तों हैप्पीनेस वाला प्लान है जो कि आपको बहुत खुशी दे सकता है। यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट सेल का मतलब ऑफर दिया गया है, कंपनी का ऑफर के साथ में यहाँ पे मौजूद है। आपको कंपनी का ऑफर में जब खत्म होगा यहाँ पे भी ऑफर खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा ड्रीम है, उसको गोल सेटिंग कीजिए और फोकस से भी हैप्पीनेस से वाला ऑफर में ही कीजिए। उसका अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई दिक्कत, ना मेरा तबियत खराब हो गया, ना मुझे वहां पे जाना है, इधर जाना है, मेरा आज प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाना, क्योंकि फोकस आपका पूरा ऑफर में रहना चाहिए। मुझे बाइक चाहिए ही चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए ही चाहिए, मुझे बैंकॉक जाना ही जाना है, मुझे गोवा जाना ही जाना है, मेरा टीम में मुझे इतना अचीवर निकालना ही निकालना है। अगर फोकस सिर्फ उसी का ऊपर में रखोगे, 24 घंटा अगर उसका अंदर फोकस रखोगे, तो यहाँ पे आने के लिए, आपको यहाँ पे अचीव करने के लिए दुनिया का कोई शक्ति भी आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, जैसे शॉर्ट टर्म SML, स्मॉल, मिडिल और लॉन्ग, ऐसे करके हमको गोल बनाना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी दिया गया है। आप शॉर्ट टर्म टीम 1 महीना का अंदर में आप गोवा का टारगेट बना सकते हो, दूसरा महीना आप थाईलैंड का टारगेट बना सकते हो, तीसरा महीना आप बाइक और कार का बना सकते हो। इसी हिसाब से अगर आप टारगेट बना के अभी से काम करोगे तो पहला महीना में आप गोवा अचीव कर सकते हो, सेकेंड महीना में आप थाईलैंड अचीव कर सकते हो, उसके बाद थर्ड महीना में आप कार भी अचीव कर सकते हो, बाइक भी अचीव कर सकते हो। दोस्तों इतना शानदार मतलब ऑफर आपके लिए दिया गया है, जो कि आपको दौड़ने के लिए और भी ताकत मिल गया। पहले सिर्फ इनकम था, ऐसे ही तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान में इतना सारा इनकम है, उससे बड़ा एक्साइटमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि पैसा आने से इंसान को खुशी आता है, पैसा आने से ही सारी सपना पूरा होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये ऑफर हमारा सिस्टम ने हमको दिया है, तो दोस्तों उसको तो जरूर हासिल करना चाहिए। फ्री का सामान को कोई लोग छोड़ते हैं क्या? हम फ्री का सामान को ज्यादातर देखते हैं कि इसमें से क्या फ्री है, बाय वन गेट वन को ज्यादा हम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी है, इनकम को इनकम है, और बाय वन गेट वन क्या है, हमको ऑफर दो मिला है, कंपनी भी ऑफर छोड़ा है, हमारा सिस्टम भी उससे कम टारगेट में ऑफर दिया है, जो कि आसान तरीका से है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये 3 महीना 90 डेज अगर आप फोकस करते हो तो आपका जिंदगी में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ये ऑफर को पाने के लिए आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पाना तो चाहते हैं लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। घर में सो के सिर्फ 2-4 लोगों से बात करने से, चलो अभी तो टीम बोलता है कर लेगा, मेरा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, हमेशा दुखदायक आपका जिंदगी हो जाएगा। कंफर्ट जोन में बहुत आराम भलाई देता है, लेकिन दोस्तों आने वाला लाइफ ना आना बर्बाद हो जाता है। दोस्तों कंफर्ट जोन में निकालने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, मैं मानता हूँ। आप बहुत दिनों से घर में बैठे हो, मुझे पता है। दोस्तों कहीं ना कहीं काम करने के लिए आपका अंदर थोड़ा डर भी पैदा हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको अंदर में थोड़ा सा मतलब क्या घबराहट हो सकता है। बिल्कुल मत डरिए दोस्तों, ये कंफर्ट जोन से लेकिन पक्का निकलिए। लाइफ में कुछ भी होने के लिए, कुछ भी बनने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों, ये चीज को लिख के रखिए। तो दोस्तों आपको डर भी लगे लेकिन कंफर्ट जोन से छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना जब आप फील्ड में काम करोगे, सीनियर के साथ बात करोगे, फिर कंटिन्यूटी करोगे, तो दोस्तों आपका अंदर डर दोस्तों हट जाएगा, आपका अंदर वो फियर हट जाएगा, आपका अंदर वो लर्निंग की जो पावर है वो धीरे धीरे फिर ग्रोथ होने लगेगा। उसके बाद ग्रोथ जोन में आप आ जाओगे, हमेशा ग्रोथ करते रहोगे अपना टीम के साथ, और ये ऑफर को अपना बहुत बढ़िया से हासिल कर सकते हो। उसके बाद हैप्पीनेस वाला ऑफर में मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताना चाहूंगा कि आप अगर फोकस करते हो 90 डेज में, ये 90 डेज हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब चीज है, जो कि गोल्डन चांसेस है। ये 90 डेज को फोकस करेंगे तो दोस्तों हमारा जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन होगा। हम जो डायमंड पहुंचना चाहते हैं, हम जो मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, ये 90 डेज में ही आप फोकस में पहुंच सकते हो। तो दोस्तों पेयर बेसिस, अभी मतलब हर कोई फ्रेशर आदमी यहाँ पे कार ले सकता है, कार का बदले में आपको 2 लाख का आसपास इनकम मिलता है यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो कि आपको सिस्टम पे करेगा। 1,75,000 रुपया आपको सिस्टम मुफ्त में देगा। आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर मतलब डाउन पेमेंट करके आप बढ़िया से कार भी ले सकते हो, कार वाला बन सकते हो। ये चीज को सोचिए, महसूस कीजिए, जब आप महसूस करोगे तभी ये चीज आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों पेयर बेसिस में बहुत छोटा टारगेट है, कंपनी से तो बहुत छोटा है। 15,400 का बीबी का आपका पेयर अगर करते हो तो दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है। आप अगर कार का टारगेट बनाते हो 90 डेज में, तो दोस्तों टीम इनकम आपको वहां से 77,000 रुपया टीम इनकम मिलता है, जो कि आप सेफ शॉप से कमाते हो। उसके बाद कार फंड हमारा सिस्टम से कितना मिलता है, 1,75,000 आपको कार फंड भी मिल जाता है। रैंक 1 आप अचीव कर लेते हो, 6,857 मतलब 7,000 के आसपास आपको इनकम भी मिल जाता है। रैंक 2 में भी आप पहुंच जाते हो तो 17,142 रैंक 2 का इनकम करते हो। उसके बाद रैंक 3 में आप 51,428। उसका मतलब आप अगर कार का टारगेट लेके चलते हो तो 3 महीने का अंदर में 3 रैंक आप अचीव करते हो।
और आप बन जाते हो प्लैटिनम, और प्लैटिनम जब बन जाते हो, ये सारी इनकम को आप हासिल करते हो कंपनी से। उसके साथ साथ ट्रिपल सी का कार फंड भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है कंपनी का जो रेशियो, क्योंकि कार फंड जो होता है ना, सेकंड रैंक से आपको शुरुआत होता है। तो दोस्तों 2 रैंक में कार फंड आपको 22,000 मिल जाता है। ऐसे ही करके टोटल अगर 3 महीने का इनकम अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, 3,50,000 का आसपास आपका इनकम मिलता है। और उसी के साथ साथ कंपनी का ऑफर में भी आपको कोई ना कोई क्वालिफाई हो जाता है, चाहे ग्रीस भी हो सकता है आपका, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों वो तो 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो ग्रीस घूम सकते हो, 1.5 लाख रुपया कंपनी से भी ले सकते हो। तो दोस्तों टोटल इनकम 4 लाख का आसपास, मतलब 3.5 लाख से ज्यादा रुपया का आसपास आप इनकम कर सकते हो। तो इसीलिए मैं चाहूंगा जिंदगी में जितना बड़ा भी आपका परेशानी है, आज तक जो भी परेशानी है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आपके लिए मौका है दोस्तों। ये 90 दिन को हम फोकस करेंगे, और 90 दिन को अगर हम कार का टारगेट लेकर चलेंगे और पूरा कड़ी से मेहनत करेंगे और लोगों के पास प्लान दिखाने में, फॉलोअप करने में अगर भिड़ जाएंगे, बिल्कुल मतलब चेंज नहीं आना चाहिए हमारी जिंदगी, ठीक है। मुझे तो ये कार चाहिए ही चाहिए, और मेरा जितना भी परेशानी है, जितना भी दिक्कत है, मैं सारी ये 90 दिन का अंदर में सॉल्व करूंगा ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे संभावना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों यही सेम चीज है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बाइक का भी अचीवमेंट लेते हो, मान लीजिए कार करते करते नहीं हुआ, लास्ट में थोड़ा सा रुक गया, तो बाइक तो पक्का अचीव हो जाएगा। अगर बाइक अचीव होता है कि फ्रेशर व्यक्ति के लिए, आप अपना सिल्वर गोल्ड जो जो अपने अपना रैंक में हो, आप अपना अपना लेवल में हो, आप खुद अपना घर में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पेयर बेसिस में 7,600 बीबी का हमको पेयर करना पड़ेगा, टीम इनकम 38,000 रुपया मिल जाता है। उसी हिसाब से बाइक फंड आपको 80,000 रुपया हमारा सिस्टम से मिल जाता है। उसके बाद रैंक 1 में और रैंक 2 में आप पहुंच जाते हो, ये सारी जो बेनिफिट कंपनी से आपको मिलता है। ट्रिपल सी का कार फंड आपको मिल जाता है, सेकंड रैंक 2 में 10,000 रुपया आपको मिल जाता है। ऐसे अगर हिसाब करेंगे तो 1,51,000, मतलब 1,52,000 आप यहाँ पे 3 साल मतलब 3 महीना में भी 90 दिन में कमा सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का ऑफर भी एक्स्ट्रा है, कंपनी का ऑफर का जो बेनिफिट है आप भी ले सकते हो। कहीं कहीं ना इसको अगर क्वालिफाई करते हो कंपनी ऑफर में, तो क्वालिफाई हो ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों इतना बड़ा सा मौका आपके लिए हुआ है, अभी अगर आप सोए हो तो अभी जग जाइए, अभी उठ जाइए दोस्तों। आपका जिंदगी का जितना भी तकलीफ, जितना भी परेशानी, सारी तकलीफ परेशानी 90 दिन का अंदर में सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों घर में बैठ कर रहने से नहीं होगा, सोने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है। सीनियर के साथ बात कीजिए और अपना खुद बिजी रखिए, अपना सीनियर को खुद बिजी रहिए, अपने राहुल के साथ पूरा बिजी रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आप काम करेंगे तो 90 दिन में ये सारी चीज पूरा हो सकता है। नेक्स्ट में बताऊंगा जो स्मार्ट ड्रीम के बारे में बता रहा, ये तो हो गया, मैं स्मार्ट ड्रीम आपको बता दिया, ठीक है। ये 3 महीना अगर पूरा फोकस करोगे तो आपका ड्रीम स्मार्ट ही बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लिस्ट बनाएंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा हमको लोगों को, मतलब ये ऑफर में क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा लोगों को एक समय में कैसे ज्यादा प्लान दिखाए, ये बुद्धिमान का मात्र, मतलब ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। एक एक अगर प्लान दिखाते रहोगे शायद ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन 20 लोगों को अगर इनवाइट कर दिए, लिस्ट बना दिए, तो अगर इनवाइट कर दिए तो क्या होगा, आप बहुत आसान तरीका से सिस्टम से सीनियर का माध्यम से आपका काम को ग्रोथ कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग में कुछ सोच लेते हैं, दिमाग में कुछ सोच के लिस्ट नहीं बनाते हैं। अगर जो यहाँ पे लिखा गया है, जो लिस्ट में रोज किसी को जोड़ता है वो सफलता को कभी नहीं छोड़ता। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो क्या होता है कि आपका मेक लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाना जरूरी है। विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस, मतलब विदाउट लिस्ट में आप बड़ा काम नहीं कर सकते हो, बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। आप देखना एक पान ठेला दुकान में भी, एक केबिन में कोई बैठता है, वो भी अपना लिस्ट कहीं ना कहीं बनाता है, हर चीज का कैलकुलेशन रखता है, हर चीज का मतलब लिस्ट बनाता है, ठीक है कि नहीं, क्या लाएगा, क्या खत्म हो गया, सारी चीज का लिस्ट करता है। लेकिन हम तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। तो शुरुआत तौर पर मैं भी लिस्ट बनाया था, मेरा सीनियर भी बनाए थे, और जो भी सफल आज हुए सारे लोग ऐसे लिस्ट बनाए थे। आपका लिस्ट बुक आपका सीनियर का माध्यम से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जरूर लिस्ट बुक लीजिए और पूरा 150, 200, 500 लिस्ट जो भी आपका फोन में है, फोन डायरी में है, तो उसको सारी चीज कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि उसको नहीं लिखूंगा, वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं सोचना। आप लोगों को जज करना भूल जाइए, लोगों को बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं किसका अंदर में क्या बड़ा सोच है, ठीक है कि नहीं। मेरा अंदर में इतना बड़ा सोच है कि मैं ये काम को करूंगा करके, जो मुझे बुलाया था उसको थोड़ी ना पता था, लेकिन वो मुझे नजर मतलब ऐसे ही करके बुला लिया, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही ट्रेनिंग मिला था, इसीलिए वो मुझे भी बुला लिया, और कहीं ना कहीं उनका नीचे तो आज इतना बड़ा काम बन गया। तो दोस्तों आपका द्वारा भी ऐसे हो सकता है। इसीलिए कभी भी मेमोरी के साथ मतलब ये नहीं करना है। हमारा दिमाग में बहुत सारा चीजें आते रहता है, बहुत सारा चीज हम देखते हैं, बहुत सारा चीज सुनते हैं, इसीलिए मेमोरी में हर एक चीज याद नहीं रहता है। लिस्ट जरूर बनाइए। विदाउट लिस्ट यू विल बी नेगेटिव एंड क्विट बिजनेस। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो कभी ना कभी आप नेगेटिव हो सकते हो, और नेगेटिव होके आप ये बिजनेस से क्विट भी कर सकते हो। अगर ये बिजनेस आप क्विट कर लिए तो आपका जिंदगी में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी को आप अपना लाइफ से खो दिए।
कभी भी इस भगवान ना दोबारा मौका आपको नहीं देगा, क्योंकि इतना बड़ा मौका दिया था जिंदगी बदलने के लिए, परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए, शानदार लाइफस्टाइल जीने के लिए, लेकिन आप ना किए सिस्टम का छोटा छोटा बात को आप ध्यान नहीं दिए और उसको काम में नहीं लगाए, जिसका वजह से आप ये बिजनेस से नेगेटिव हो सकते हो, आप ये बिजनेस से आउट हो सकते हो। इसीलिए कभी नहीं करना। भगवान को हमेशा दुआ मांगना कि भगवान मेरे से कभी भी ऐसा गलती ना हो जो कि बिजनेस से, ये सिस्टम से मैं आउट हो जाऊं। हमेशा सोने के टाइम ये चीज सुन के मतलब भगवान को बुला के मतलब सोना है। उसके बाद दोस्तों हॉट लिस्ट को हम पहले दिखाते हैं, उसके बाद कोल्ड लिस्ट दिखाते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद मेमोरी जगह में बहुत सारा जगह में हम क्या करते हैं, जाना आना करते हैं, किसी के साथ पहचान बनता है, रिलेशन क्रिएट करिए। अगर रिलेशन क्रिएट करते रहेंगे तो आने वाला दिन में 2 महीने के बाद उसको भी हम प्लान दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना रिलेशन क्रिएट करने का बिजनेस है, संबंध बनाने का बिजनेस है। अगर संबंध सबके साथ अच्छा बना के रखोगे तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर किसी का माध्यम से पहुंचा सकते हो। इसीलिए स्केल को थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है, जैसे सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। दोस्तों सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल ये ऐसे टाइप का लोगों का आप ध्यान पक्का तो देना है, लेकिन मेंटल लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना। मेंटल लोगों को बिल्कुल उनके पास में नहीं जाना, उनको प्लान नहीं दिखाना, उनको जोड़ना भी नहीं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग एक डीडी का लालच में मेंटल लोगों को भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो रोते रहता है और उसके बाद आपके साथ आके झगड़ा करता है, क्योंकि वो मेंटल है। और मेंटल लोगों को बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, कि आपका पहचान का लोग किस टाइप का है, उनके साथ बात करने से ही पता चल जाता है। ओके, तो इस स्केल का ऊपर में जरूर ध्यान दें। अच्छा स्केल में अगर काम करोगे तो आपका बिजनेस जो है ना बहुत अच्छे में जाएगा। मैं बहुत लोगों को ये देख रहा हूँ, इसी स्केल के कारण ही उनका बिजनेस में वो नेगेटिव होते हैं। उसी लोगों के साथ में बार बार काम करते हैं जो काल में मतलब काम नहीं करता था, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, और जाके बोलते हैं कि सर उनके पास पैसा नहीं है, सर वो 20,000 का प्रोडक्ट कैसे लेगा, सर वो 15,000 प्रोडक्ट कैसे लेगा। भाई आप अपना स्केल को चेंज कीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस है क्या, मतलब लीडर वो है जो एक गरीब इंसान को भी अमीर का सोच देके और अमीर बनाने का सपोर्ट करता है, सोच देता है। लीडर वही होता है, ना कि दूसरा का रोना धोना देख के और गरीब ये हो गया, उनके पास पैसा नहीं है, आगे खुद भी हम मतलब इस टाइप का मतलब सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। और गरीब के साथ में हम अगर गरीब सोच रखेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे फिर। लीडर वो होता है जो गरीब को भी समझा के उसको अमीर बनाने का रास्ता दिखाता है। भाई अगर गरीब है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके लिए तो ये काम है, कहीं ना कहीं आप अरेंज कीजिए और मेरे साथ काम कीजिए, मैं जैसे बताऊंगा ऐसे काम कीजिए। आने वाला दिन में इतने सारे पैसा कमाओगे जो कि 10,000 20,000 कभी आपके लिए बड़ा नहीं लगेगा, आप ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समझाइए, लीडर का वो होता है ताकत। तो दोस्तों इस तरीके से स्केल में काम कीजिए, आपको बहुत आसान होगा। और ये सारे कारक को आप ध्यान दीजिए, जो कि कपल, रेस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, पर्सनल, प्रोफेशनल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इस लोगों को अगर ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ऐसे लोगों के पास में अगर प्लान लेके जाओगे तो आपको बहुत आसान होगा आपका बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों इनविटेशन करना है, और कल हम इनविटेशन फोन का माध्यम से भी करते हैं। अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो गया, जूम का माध्यम से प्रोग्राम होता है। और आने वाला दिन में बहुत जल्द हम हर एक जगह में सिस्टम भी चालू करने वाले हैं दोस्तों। जैसे हमारा पहले ट्रेनिंग होता था, प्लान होता था, बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं। इसीलिए जूम में तो जैसे मीटिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं मीटिंग तो होते रहेगा, क्योंकि जूम एक बहुत बढ़िया माध्यम है कम्युनिकेशन होने का। एक दूसरे में अपना अपना जगह में होके भी हम मीटिंग कर लेते हैं, कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, मीटिंग से हो जाता है। तो दोस्तों इनविटेशन आज कल आपको क्या करना है, इनविटेशन ज्यादा करना है, और इनविटेशन एकदम फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना आत्मविश्वास को कम करके इनविटेशन करते हैं, जिसका वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और इनविटेशन में छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है, जो कि आपको नहीं बताना है। डू नॉट डिस्कस, ऐसे नहीं करना है। कंपनी का बारे में नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क का बारे में नहीं बताना है, कंपनी किस तरीके से हम काम करते हैं, ये सारी चीजें उनको अब नहीं बताना है। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ये बिजनेस में, वो नहीं बताना है। डिस्कस और पब्लिक प्लेस में, मान लीजिए 5 लोग एक दुकान में खड़े हैं, चाय दुकान में गुल्ली खटी कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने आप उनको बता रहे हो, ऐसा नहीं बताना है। और तुरंत किसी के साथ एक नया पहचान बना और अचानक मुलाकात हो गया, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुआ था, और 1 साल के बाद उनके साथ मुलाकात हो गया, और आप बिजनेस प्लान दिखाओगे और तुरंत उनको बिजनेस प्लान बता दिए। बिजनेस प्लान बिल्कुल नहीं बताना है तभी तक, उनको समय लेना है। तो दोस्तों ये छोटा छोटा चीजें हैं, ये पॉइंट को अगर आप ध्यान दोगे तो आपका इन्विटेशन बहुत बढ़िया तरीका से होगा। और इन्विटेशन को प्रोफेशनल तरीका से कीजिए, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस बहुत हाई है, आप हाई सोच लेके इन्विटेशन कीजिए, ठीक है कि नहीं। और जो इंसान को जो सोल्यूशन का जरूरत है उसी का रिलेटेड आप बात कर सकते हो। अगर आप इस तरह का रिलेटेड बात करोगे तो इंसान को कुछ ना कुछ जरूरत है, किसको पैसा जरूरत है, कोई मतलब अपना परिवार को खुशियां देना चाहता है, कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, ठीक है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, किसी का बहुत सारा लोन है, वो लोन को चुकाना चाहता है, ठीक है, कोई अपना नौकरी से कर करके तंग हो चुका है, परेशानी हो चुका है, नौकरी को छोड़कर और कुछ करना चाहता है। ऐसे बहुत टाइप का लोग आपको मिलेंगे। तो आप उनके साथ जब बातें करोगे, जब संबंध बनाओगे, जब रिलेशन बनाओगे, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, उसका रिलेटेड ही आप मतलब बात करके आप इनवाइट कर सकते हो, हाइट क्रिएट करके, कि सर मेरे पास एक ऐसे अपॉर्चुनिटी है सर,
जो आपका प्रॉब्लम को ना समाधान हो सकता है सर। मैं ऐसे आपका जैसा लोग देखा हूँ जो कि हमारा अपॉर्चुनिटी में आके अपना प्रॉब्लम को आज समाधान किए। हमारा मतलब ये कंपनी में जोड़ के ये मतलब अपॉर्चुनिटी में देख के जानकारी लेके आज बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सर आप भी अगर चाहते हो तो आप भी यहाँ से हासिल कर सकते हो, लेकिन फ्री का आपको 1 घंटा का इन्फॉर्मेशन है, अब फ्री का है। मैं लिंक भेज दूंगा, आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बातें करेंगे तो दोस्तों मैं बोलूंगा 99% लोग आपका इन्विटेशन रिसीव करेंगे और जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा सो दो प्लान का दिन में तो आपको पता ही है, पहले से हम ट्रेनिंग में बताया करते थे। जैसे ड्रेस कोड का ध्यान देना जरूरी है, ठीक है कि नहीं, और टाइम का ध्यान देना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना है। टेस्टिमनी जो लोग रहते हैं वो तो सारी लोग अभी सीनियर लोग ही देते हैं, रेड क्लॉड एबव देते हैं टेस्टिमनी, और तो सारी लोगों को पता है। लेकिन आने वाला दिन में आप भी जल्दी जल्दी टेस्टिमनी देने का प्रयास कीजिए, आप भी अपने आप को ग्रोथ कीजिए कि आप भी हमारा साथ में टेस्टिमनी दोगे, तभी लोगों के सामने आपका पहचान बनेगा, तभी टीम के सामने आपका सम्मान बढ़ेगा। तो ऐसे काबिलियत बन के दिखाइए, जल्दी जल्दी तोपाज बनिए, जल्दी जल्दी एमराल्ड बनिए। आप भी दोस्तों ऐसे टेस्टिमनी दे सकते हो और आपको सारा दुनिया भी देखने वाला है, इसलिए आप ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पे नीचे लिखा गया है, अगर आप एक रिजल्ट पाना चाहते हो तो 5 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, 10 रिजल्ट अगर चाहिए तो 50 लोगों को प्लान दिखाना है। लॉ ऑफ एवरेज, दुनिया का जो रेशियो है, मैं ये नहीं जानता हूं कि 10 लोगों को जो 50 लोगों को प्लान देखने से ज्यादा भी निकल सकता है, लेकिन हमको माइंड सेट करना है कि 10 रिजल्ट पाने के लिए मुझे तो 50 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, 50 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये माइंड सेट कीजिए, उससे ज्यादा रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन 500 लोगों को प्लान दिखाने 100, और ऐसे ही आप अगर 10,000 का रिजल्ट मतलब 10,000 का टीम बनाना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, तो 50,000 प्लान तो आप और अपना टीम मिलकर करना चाहिए। इसीलिए प्लान दिखाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, लगातार प्लान दिखाइए, बिल्कुल बहाना मत दिखाइए कि डरिए मत, और कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाइए कि हमारे पास जो प्लान है करोड़ों कमाने वाला प्लान है। लोग तो छोटा छोटा प्लान दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं, सब कोई अपना अपना प्लान दिखाते हैं, ये लोगों तो ये मिलेगा, ये लोगों तो वो मिलेगा, कोई सब अपना प्लान दिखा रहा है। और हमारे पास जो प्लान है जिंदगी बदलने वाला प्लान है, करोड़पति बनने का प्लान है। तो ये प्लान को किसी को बिना शर्म करते हुए, बिना लेट करते हुए सबको दिखाते रहिए, बहुत जल्दी आपके साथ बड़े सोच वाला लोग आ जाएंगे, आपका काम बहुत जल्दी तरक्की होगा। तो दोस्तों फॉलोअप लगातार हमको करना चाहिए। जो लोग प्लान देखते हैं 24 घंटा का अंदर में उनको फॉलोअप हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पहुंचते नहीं है और उनको फॉलोअप नहीं करते, और फॉलोअप में लोगों का ना को ही यस करना, उसी को ही फॉलोअप बोलते हैं। और F3 का फॉर्मूला उसको अप्लाई करना चाहिए। F3 का जो फॉर्मूला है, मतलब उसको अप्लाई करने के लिए हमारा जो लिटरेचर है वहां पे लिखा गया है कि F3 का फॉर्मूला क्या है। हमको लोगों का जो नो है, लोगों का जो ना है, उसको हाँ में कैसे परिणत करें, उसको F3 का फॉर्मूला हमारा लिटरेचर को पूरा पढ़िए, और बहुत सारा कैसेट है अपना सीनियर का माध्यम से आप उसको रिसीव कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए और उसको देखिए, वो सारी फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, उसी हिसाब से आपको काम करना है। जो लीडर लोग हमको सिखाए हैं सिटी में, बहुत सारे बड़े बड़े हमारा सक्सेसफुल पर्सन है सेफ शॉप में, वो सारी लोगों का माध्यम से आप सीख सकते हैं, हमारा किताब से भी सीख सकते हैं। लोगों का ज्यादातर ये कॉमन सवाल रहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 लोगों को नहीं बना सकता, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा नहीं देगा, तो ये चेन सिस्टम है, ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। ये ऐसे बहुत टाइप का सवाल, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत टाइप का सवाल है, यही कॉमन सवाल है। जो कि जब ये कंपनी शुरुआत किया था हमारा सीनियर के साथ भी सेम ही सवाल था, और आज भी हमारे लिए वो सेम सवाल है, और आने वाला दिन के लिए जो भी आएगा उसके लिए भी सेम सवाल रहेगा। सवाल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जवाब तो वही उनको देना पड़ेगा। और आप अगर बहुत बढ़िया से सीख के जवाब दे दिए तो आपके साथ वो ना करने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ आएगा। एक बार सोच के देखिए, जो व्यक्ति ना करता है, क्या उनको पैसा का जरूरत नहीं होता है? क्या वो जिंदगी को अच्छा बनाना नहीं चाहता है? कोई गाड़ी लेना नहीं चाहता है? कि अपना बच्चे को जो जगह में वो पढ़ाता है वो जगह से बेहतर कॉलेज में और बेहतर स्कूल में क्या पढ़ाना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। लेकिन दोस्तों यही चीज को तो हमको समझना है और फॉलो करना है। फॉलो के लिए इसीलिए जाना है, उनका सच्चा साथी बन के आप जाइए। बिल्कुल डीडी निकालने का चक्कर में मत जाइए कि उसके निकाल दूंगा तो मेरा इनकम आ जाएगा 1000 रुपया, कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा फॉरेन टीवी, उसका चक्कर में मत जाइए। आपका जो सोच है ना उसको सही तरीके से रखिए। आप सच्चा साथी बन के जाइए कि उनका जिंदगी अगर वो समझ गया तो उनका लाइफ में अगर परिवर्तन आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी से मुझे होगा। मैं तो उनको मेरे साथ जोड़ूंगा उनका जिंदगी बदलने के लिए, उनका लाइफ बदलने के लिए। ये थिंकिंग के साथ दोस्तों ये काम कीजिए, आपके साथ पक्का बहुत अच्छा काम होगा। तो दोस्तों फॉलोअप बार बार करना चाहिए, किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी हमारा साथ आज भी नहीं कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, फिर भी आप शांत रहिए। मैं कहानी बताया था, गौतम बुद्ध जी एक ही चीज बोलते थे कि आप कोई भी परिस्थिति, कोई भी नेगेटिव आपका मन में अगर आता है, कोई परेशानी भी आ जाता है, फिर भी शांत रहिए, चुप रहिए। आपका शांत रहने का कारण आने वाला दिन में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसलिए बार बार आप फॉलो करिए, लोगों के साथ अगर अच्छा रिलेशन बना के रखोगे तो बार बार फॉलो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट बताना चाहूंगा टेप बुक फंक्शन, ये सारी चीज बहुत जरूरी है। जैसे टेप हमको सुनना चाहिए, हमारे साथ बहुत सारा ऑडियो क्लिपिंग है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में,
ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किताब है, बहुत सारे सक्सेसफुल मतलब किताब है, नेटवर्क मार्केटिंग और आगे बढ़ा सकते हो, अपना बिजनेस में और ग्रोथ कर सकते हो, बहुत सारा मार्केट में किताब मिलता है सक्सेसफुल लोगों का। और फंक्शन में जरूर अटेंड करना चाहिए दोस्तों। फंक्शन हमारा तो कोरोना का वजह से बंद हुआ पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक हमारा फंक्शन फिर तो चालू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आने वाला दिन में फंक्शन में खड़े होने के लिए, सम्मान लेने के लिए आज आपको ये 3 महीना दोस्तों भिड़ना पड़ेगा। ये 3 महीना अगर आप भिड़ के अचीवमेंट ले लिए तो जो फंक्शन होगा इतना हजारों लोगों का सामने में आपको पूरा दुनिया देखेगा, क्योंकि वो जो फंक्शन का जो वीडियो बनेगा वो जो यूट्यूब में डालेंगे तो सारा दुनिया आपको देखेगा और आपका एक अलग से पहचान बनेगा, बहुत खुशियां मिलेगा। अपने आप को स्टेज का ऊपर में आंख बंद करके महसूस कीजिए कि मैं अचीव किया हूं और मुझे सम्मान किया जा रहा है, कैसे महसूस हो रहा है। तो अगर सोचने से इतना महसूस अच्छा हो रहा है, उसको अचीव करके जब खुद खड़े रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा और कितना बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों आपके लिए सुवर्ण सुजोग है, ठीक है। हमारा ट्रेनिंग यहीं तक था, मेरा ट्रेनिंग, ठीक है। मैं भी शुरुआत में जब ये ट्रेनिंग को लिया था और मैं इतना ही मतलब जानता था कि ये ट्रेनिंग इतना शानदार था मेरा सीनियर का माध्यम से, और मेरा जैसा एक साधारण और आम इंसान को आज खास बनाने का अगर मौका मिला, मैं तो मानूंगा, मैं तो करूंगा, मेरे से नहीं होगा फिर भी करूंगा, ठीक है। मेरे को अगर 1000 लोग भी मना कर दिए फिर भी करूंगा, अगर तकलीफ लग रहा है फिर भी करूंगा। तो दोस्तों मैं दिमाग में ठान लिया था मुझे ये काम को करना है, फोकस में सिर्फ एक ही चीज में रखा था, मुझे डायमंड बनना, मुझे 2 लाख पहुंचना। तो दोस्तों आज भी निरंतर मैं सीखता हूँ, आज भी निरंतर मैं इसी रास्ते में चलता हूँ और तब तक चलूंगा जब तक मेरा अंदर में सांस चलेगा। तो दोस्तों आप अगर ये कमिटमेंट के साथ डिसीजन लेने के लिए तैयार हो और इसी डिसीजन को अगर निभाने के लिए तैयार हो तो दोस्तों आपका कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, आपको कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना समय से मुझे सुन रहे हैं। मैं प्रदीप साहू आपका और आपका परिवार का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मेरा ट्रेनिंग सेशन को वहीं पे खत्म करता हूं और आने वाला फिर दोबारा मैं सुब्रत पात्र जी को पैनल का पर बुलाऊंगा जो कि ट्रेनिंग का क्लोजिंग करेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू सर। सर इतना बेहतर ट्रेनिंग के लिए सर, इतना कम समय के अंदर सर इतना सारी चीज बेखूबी से सर बताई, इसलिए बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों सर तो सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं, इतना बारीकी से सारी चीज बताए, और मुझे लगता है जो आपका मन में हमारा ज़्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान को लेके जो भी सवाल था वो शायद आपका सब क्लियर हो गया होगा। और अभी ज़्यादा हैप्पीनेस वाला जो ऑफर आ चुका है उसके बारे में तो सर बेहतर तरीके से बता चुके हैं दोस्तों। दोस्तों उसको हासिल करना चाहते हैं तो चलिए कल बढ़िया से बेहतर तरीके से इन्विटेशन करते हैं। कम से कम मैं तो बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करेंगे करके ये पैनल में क्या ये इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा और हमारा सपना भी पूरा होगा। चलिए दोस्तों, मैं सुब्रत पात्र आपका और आपका परिवार का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।